मुखड़ा मोड़ वे प्यारे सरकार, मैं तो उस लड़की की हिम्मत पे हैरान हो रहा हूँ। उसकी यही अदा तो मार गई है। आप तो अपनी बेटी की शादी उससे करें जिसकी उम्र आपके जितनी है। पूरे शहर का मशहूर तरीन बदमाश है वो। सच आप कल आएंगे? हाँ हाँ, और फिर हम दोनों डॉक्टर के पास भी चलेंगे। साडे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे वाल मुखड़ा मोड़ वे प्यारे तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस कुछ तो है। रात को काशिफ से बात हुई थी। ओ, क्या कहा काशिफ भाई ने? कुछ नहीं। कोई नई फरमाइश कर दी या वही पुरानी है? नई भी और पुरानी भी। बच्ची, आपको अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए बोलना चाहिए। आप इस तरह दबती जाएंगी तो वो आपको और दबाएंगे। आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। अदनान, काशिफ कह रहे थे कि उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्या बात की उन्होंने? ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं बात करता हूँ काशिफ भाई से। नहीं नहीं अदनान, अभी तो मुझे खुद नहीं पता कि बेटा है या बेटी है। क्या पता बेटा ही हो। फजूल में बात बढ़ाने का क्या फायदा। लेकिन अगर बेटी होगी बजिया तो? अच्छा अच्छा बोलो। ऐसा कैसे बोल रही बजिया? बेटियां तो रहमत होती हैं और आप भी तो एक बेटी हैं। आज तुम्हें देर नहीं हो रही है? रोज तो बहुत जल्दी होती है। हाँ, देर तो हो रही है और मैं जा रहा हूँ। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और जो बात मैंने कही ना उस पर जरूर सोचिएगा। अच्छा, सोच लूंगी। खुश? खुश। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हिफ्फत, खैरियत तो थी। अरे बड़े दिनों के बाद चक्कर लगा तुम्हारा। हाँ, घर के काम काज से फुर्सत कहाँ, लेकिन मैंने सोच रखा था आज जरूर तुम्हारी तरफ आऊंगी। बड़ा अच्छा किया तूने कि तू आ गई। अरे मैं भी अकेली रह रह कर तंग आ गई थी। अरे ताहिरा, एक बात तो बताओ। क्या? सुबह बड़ा शोर शराबा हो रहा था, बड़ी आवाजें आ रही थी तुम्हारे घर से। सब खैरियत तो थी ना? शोर शराबा नहीं तो। तुम छुपाना चाहती हो तो और बात है। मैंने तो ये भी खबर सुनी है तुम्हारा शोहर बशीर वापस आ गया है। भाई मैं तो ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। यही पूछने चले आई कि इसमें कोई सच्चाई भी है या नहीं। हाँ, एनी के अब्बा वापस आ गए हैं। लो भला, ये इतनी खुशी की बात है और तुम इतना मुंह बनाकर अफसुर्दगी से बता रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। असल में ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला मुझे। अब भाई आ गए हैं ना, तो उनको अपने पास रखना। आजकल अकेली औरतों का रहना ठीक नहीं। मैं तो कहूँगी एनी का रिश्ता भी उसकी बाप की मौजूदगी में कर दो। पता है ना, आजकल ज़माना ठीक नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तौबा है। वैसे भाई है कहाँ? बड़ा इश्तियाक है मुझे उनसे मिलने का। वैसे घर पे नहीं है। अच्छा, कहाँ गए हैं वो? असल में काफी अरसे के बाद पाकिस्तान लौटे हैं ना, तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को मिलने गए हैं। ताहिरा, तुम क्यों नहीं गई साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो अपने दोस्तों को मिलने गए, मेरा क्या काम? अरे हाँ, मेरी तो हमेशा जुबान ही फिसल जाती है। चलो छोड़ो। अच्छा ताहिरा, मैं फिर चलती हूँ। और तुम भी कभी घर से बाहर निकल आया करो। बच्चे पूछते हैं ताहिरा खाला आई नहीं। जरूर आऊंगी, जरूर। चलो मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। उसने कौन सा आके सुख दे दिया।
हेलो एनी, हाय। कैसी है? मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। खैर, वो तुमने नंबर मांगा था, मसला हल हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं। मैंने तुमसे कुछ पूछा था। खैर, ये तुम्हारी असाइनमेंट है। तुमने कंप्लीट कर दी? हाँ, ये तुम्हारे लिए नोट्स बनाए थे। थैंक यू। तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे वकार, कहाँ गायब है यार? नजर नहीं आता जब देख एनी के पास बैठा होता। ऐसी कोई बात नहीं, बस स्टडीज में बिजी था। अच्छा, स्टडीज में बिजी रहता, लग तो कुछ और ही रहा। अदनान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम तो बुरा मना गई यार। मैं तो वैसे ही वकार को छेड़ रहा था। तो तुम लोगों का अफेयर मशहूर होता है ना यूनिवर्सिटी में, इसलिए। अदनान, तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, और तू चाहे भी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है तुम्हें डर लगने लगा। किस बात का डर? कहीं मैं नहीं को तुमसे छीन ना लूं। वो देखें तेरे जैसे। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर क्यों लिखा है कि तुम्हें जलन हो रही है? समझता क्या खुद को? हाँ, मेरा रहने के बीच में आ जाएगा। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। तुम दोनों समझते क्या हो अपने आप को? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं कोई चीज हूं जिसे हासिल करने के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो? मेरी मर्जी कोई मायने नहीं रखती तुम दोनों के लिए। बेटा, परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। तुम प्यार से काशिफ को बताओ, समझाओ उसे। काशिफ मेरी बात तो सुनते नहीं है, समझाऊं क्या मैं उन्हें? ये तो मसले का हल नहीं है। ये क्या जिद हुई भला कि बेटा ही चाहिए? ये इतना पढ़ लिख के और फिर वही जाहिलों वाली बातें। इसे वो वक्त याद नहीं है जब एक बच्चे के लिए तरसते थे। अब अगर अल्लाह ने गोद भर दी है तो नई फरमाइशें शुरू हो गई हैं। ये भला कोई इंसान की बस की बात है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। बता तो देते आने से पहले, मैं कोई चाय का इंतजाम कर लेती। रात को साइमा को बता तो दिया था, लेकिन लगता है कि इसने आपको नहीं बताया। हाँ, अरे वो तो मैं भूल गई। अब तुम बैठो ना, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, चाय हम वापसी भी पियेंगे, अभी हम लोग जा रहे हैं। जा रहे हैं? मगर कहाँ? लगता है कि ये भी साइमा ने आपको नहीं बताया। चले, मैं आपको बता देता हूँ। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है। बेटा, मगर अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे घर आने वाला मेहमान बेटा है कि नहीं। देखो, बेटा हो या बेटी, ये तो अल्लाह की रहमत है। लेकिन सिर्फ मुझे बेटा चाहिए। बेटा, ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है। आंटी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। चलो साइमा। अल्लाह हाफिज। अभी तक नाराज हो? नाराज होने का हक है मुझे। सबा, बस कर दो ना यार, माफ कर दो। नहीं करूंगी। यार, तुम मुझे किसी लड़की के साथ देखती तो क्या करती? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। अच्छा, अब नॉर्मल हो जाए, इससे पहले लोग समझे मैं तुम्हें छेड़ रहा हूँ, पिटाई करते मेरी। होनी तो चाहिए वैसे। किधर रह गया यार? लो, आइसक्रीम खाओ, पूछा ठंडा हो तुम्हारा। अदनान, हमारी शादी के बारे में कब बात करोगे अम्मी से?
काहे ना करूंगा यार, तुम क्यों परेशान होती हो? काहे तो करूंगा। क्यों ना परेशान हो, प्लीज जल्दी बात करो ना उनसे। अच्छा आज घर जाके करूंगा, ओके? आइसक्रीम खा लो यार। बात के पीछे यार ये क्या बदतमीज। मुझे नहीं खानी तो सूप टेस्ट। डॉक्टर साहबा ये बच्चा बेटा है या बेटी? अरे ठहरिए, वेट कीजिए, पहले देखने तो दीजिए। बच्चा नॉर्मल है, खुदा ना खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं। सॉरी। माशाल्लाह बहुत हेल्दी बेबी है। बेटी? ये बेटा है? वेट कीजिए। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा है। वाकई बेटा है? जी बिल्कुल बेटा है और माशाल्लाह सेहतमंद भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सायमा आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी दुआ सुन ली। मेरा वारिस, मेरा नाम लेने वाला मेरा बेटा आ रहा है। तुम खुश हो ना? आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जब अम्मी ये बात सुनेगी ना कितनी खुश होंगी। सायमा क्या चाहिए तुम्हें बताओ। मुझे हाँ हाँ देखो, तुम खुश रहोगी तो हमारा आने वाला बच्चा सेहतमंद होगा। आज ये काम करता हूँ, मैं तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाता हूँ, बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन अम्मी वगैरह तो इंतजार कर रहे होंगे ना, उन्हें तो बताया भी नहीं। अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैंने कॉल करके बता देता हूँ। चलो ठीक है। बशीरे इधर अकेला खड़ा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सका। बशीरे मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, तू तो साथी है अपना। तेरे चेहरे पे जो 12 बजे हुए हैं ना, तेरी साड़ी कहानी सुना रहे। सरकार आपसे क्या छुपाना। वो आज मैंने एनी को देखा। क्या? तो आप बुरा ही ना मना जाए। बात बता। यानी अकेले नहीं थे। क्या बोला? सरकार उसके साथ एक लड़का भी था। कौन था वो लड़का? मैं नहीं जानता। वो तू कैसा बाप है, खाली खुली इधर परेशान कर रहा है। वो इस तरह से खुली छुट्टी दे देगा तो सिवाय हाथ मलने के तेरे हाथ कुछ नहीं आना। मैं क्या करूं सरकार? करना क्या है? मर्द मर्द। तेरी ये हालत देख के तुझे
अपना साथी कहते हुए शर्म आने लग गई है। गड़ तेरी समझ में कुछ नहीं आता ना तो फिर छोड़ दे, मैं अपने तरीके से कर देता हूं कुछ। अरे एनी, तू ये सब क्यों कर रही है? मैं खुद ही सुबह कर लूंगी ना। हाँ चल, सोने से पहले ये दूध जरूर पी लेना। हाँ कोई आया था यहाँ? नहीं तो क्यों? ये तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके शौहर आए थे? कितनी बार मना किया है मैंने आपको, कितनी बार मैंने मना किया है कि मुझे उनका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। आप उन्हें मना क्यों नहीं कर देती? मैं कैसे मना कर सकती हूँ? बाप है वो तेरा, और शरई तौर पर अभी भी मैं उसके हक में हूं। मैं भला उसे कैसे मना कर सकती हूँ यहाँ आने से? क्यों नहीं कह सकती? हम पर उनका कोई हक नहीं अम्मी। देख बेटा, गुस्सा थूक दे। अब अगर वो वापस आया तो हो सकता है ना कि उसे अपने किए पर पछतावा हो। अच्छा, और अकबर भाई, क्या उनके रिश्ते पे भी राजी हो गई हैं आप? मेरी शादी कर देंगे उस बुरे इंसान से? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन सोच जरा, तेरा बाप बहुत अरसे से जानता है उसे, बहुत दौलत है उसके पास। अगर तू उससे शादी कर लेगी तो बहुत खुश रहेगी। अम्मी, ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। आप कह रही हैं कि मैं उस बूढ़े इंसान से शादी कर लूं सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत सारा पैसा है? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर खुशी, हर सुख तुझे मिले। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਮੋੜ ਜਾ ਮੋੜ ਵੇ ਪਿਆਰਿਆ। बेटा, इस वक्त वो जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी है। इस वक्त उस पर इल्जाम ना दो। रतिया, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था? तारा तो इतनी मासूम है, तुझे पता ही नहीं है तेरी बेटी क्या गुल खिलाती